बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ़्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज आपसे जो बात करनी है वो है लेडी एमरट फिजेंट के बारे में। आज आपको मैं लेडी एमरट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप शौकीन हैं फेजेंट्स के या रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीड से लेके क्वालिटी तक और सेल परचेज़ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इसमें फ़राहम करूँगा। दोस्तों अभी जो पहला सेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा लेडी एमरट का जो मेल होता है इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ीमेल्स के बारे में। दोस्तों बात की जाए अगर मेल की तो सबसे जो पहली आपने चीज़ देखनी होती है वो है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी की बात की जाए तो जो मेल होता है उसकी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है इसकी मफलर, जो उसके सर के ऊपर यानी कि पर होते हैं गर्दन पे, जिसको हम जालर भी बोलते हैं, मफलर भी बोल सकते हैं आप। ये जो है वो आपने देखना होता है। इसमें ये वाइट कलर और ब्लैक शेड हो, इसके अलावा इसमें कोई और कलर यानी येलो या रेड कलर जो अमूमन ब्लड मिक्सिंग में आता है वो इसमें ना हो, क्योंकि सम टाइम लोग इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेड गोल्ड की यानी कि येलो गोल्ड की मातियाँ लगा देते हैं, उसमें ब्लड मिक्सिंग आती है तो वो क्वालिटी जो है ना ख़राब होती है, वो आगे फिर ब्रीड में भी मसला आता है। तो ये चीज़ जो है वो आपने लेनी है अगर, तो ये क्वालिटी आपने ये देखनी है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है इसकी चस्ट। चस्ट जो है वो फुल वाइट होनी चाहिए, यानी एक साइड से लेके दूसरी साइड तक नीचे और दोनों साइड पे आपको जिस तरह भी ये मेल में नज़र भी आ रही होगी एक साइड, इसी तरह दूसरी साइड भी, और फिर इसके नीचे जो साइड होती है चस्ट की मुकम्मल आपने देखनी है वो फुल वाइट हो। झालर जो उसके गर्दन के होती है मफलर, वो ब्लैक एंड वाइट शेड में हो, इस पर और कोई कलर ना हो। सर पे एक छोटी सी चेन होती है जो यानी कि छोटा सा एक ताज सा होता है, वो लाल कलर का होता है। और उसके अलावा टेल में भी आपको नज़र आएंगी, वो भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्पॉटेड में होती है, लाइक अ ज़ेब्रा, जिस तरह आप कहते हैं ज़ेब्रा शेड में बने होते हैं। उसके अलावा बीच में कुछ पर अलग से होते हैं जो लाल कलर के होते हैं। इसमें दो ब्लड होते हैं, एक बेल्जियम ब्लड होता है, एक हॉलैंड ब्लड है। अब हर इलाके का थोड़ा सा जो है ना उसमें कलर का फ़र्क आता है, लेकिन जो क्वालिटी के हिसाब से बात की जाए तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छी चीज़ होती है, यानी कि जो भी आप परचेज़ करें आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि रिंग बर्ड लें जो इम्पोर्टेड होता है। रिंग बर्ड अगर आप फ़्रेश ले रहे हैं, जो फ़्रेश अभी यानी कि बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ, तो उसमें आपको कुछ दुश्वारियाँ, कुछ मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं, जिनमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो होता है इसको सर्वाइव करवाना। क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं उनको वहाँ पे वैक्सीनेशन और जो मेडिसिन मिलती है वो हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड सम टाइम नहीं होती। और सबसे जो बड़ा मसला होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। तो इन्वायरमेंट की वजह से जब परिंदा इमाइग्रेट होता है, इमाइग्रेटेड परिंदा होता है, तो उसके लिए जो है ना वो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। उसको फिर आपको जो है ना मेडिसिन और उसको इन्वायरमेंट देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सम टाइम इसमें बर्ड्स जो है ना वो आलमोस्ट मर भी जाते हैं। सॉरी। इसके अलावा जो दोस्तों वो चीज़ होती है आपने देखनी, वो है इसकी क्वालिटी। मैंने आपको बता दी है। रिंग बर्ड अगर आपको ना मिले तो आप रिंग बर्ड की कहीं से ब्रीड लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से मिल जाए रिंग बर्ड तो बहुत अच्छी बात है। अगर साल रुका हुआ है, 6 महीने रुका हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको मिल जाए। इसके अलावा जो दोस्तों चीज़ है एज की, कि कितनी एज में ये ब्रीड करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एज वाइज जो आपने चीज़ देखनी होती है वो है इसकी ब्रीडिंग की। तो वो आप जो मेल होता है वो आपके पास 2 साल का ब्रीड करता है, और कलर्स भी जो है वो मुकम्मल वो 2 साल में ही लेडी एमरेट का मेल पूरे करता है। नस्ल की बात की जाए तो रेड गोल्ड लेडी एमरेट जो है वो तकरीबन एक ही नस्ल के हैं, येलो गोल्ड एक ही फैमिली से तल्लक रखते हैं ये। और एज के हिसाब से थोड़ा सा लेडी का ये है कि वो 2 साल में ही जाके ब्रीड करता है मुकम्मल तैयार होकर मेल। और कलर्स भी जो है मुकम्मल होते हैं, वो रेड गोल्ड के भी 2 साल में, येलो गोल्ड के भी और लेडी के भी 2 साल में होते हैं। अगर आपने रेड गोल्ड की वीडियो देखनी है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे बर्ड्स एवरीज चैनल में जाके देख लें। उसके अलावा दोस्तों जो एज की ब्रीडिंग किया तो उसमें सम टाइम जो अर्लियर्स के मेल होते हैं रेड गोल्ड के वो भी कर जाते हैं, और लेडी के भी जो मेल यानी कि होता है वो सम टाइम अर्लियर का बाई चांस 90% नहीं करते, 10% जो है वो चांस होते हैं करने के। वो भी डिपेंड ऑन डाइट, यानी आपने अच्छी खुराक दी हो तो।
उसके अलावा जो कलर्स मैंने आपको पहले बताया कि वो 2 साल में मुकम्मल करते हैं। पहले साल में कलर्स हाफ़ होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े आना शुरू हो जाते हैं। मेल फीमेल की जो कन्फर्मेशन होती है वो आपको 4 से 5 साढ़े 5 6 माह के अंदर यानी कि मेल फीमेल कन्फर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर परचेज़ करें तो कोशिश करें कि आप अडल्ट पट्ठे परचेज़ करें। जो फ़र्स्ट टाइम आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो फ़ीमेल की अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी फ़ीमेल की जो क्वालिटी होती है। इसमें हमेशा कोशिश करें कि ब्लड लाइन मिक्सिंग ना हो। उसके अलावा जो दोस्तों आपने चीज़ देखनी होती है वो ये होती है कि आपने यानी कि क्वालिटी अच्छी हो, चाहे वो ब्रीडर हो चाहे पट्ठे हों, तो पट्ठे हों तो अच्छी ब्लड लाइन के पेयर के हों, क्योंकि उसमें आपको कलर तो नज़र आएंगे नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि उसके जो माँ बाप हैं उनको देख लें, कन्फर्म कर लें कि उनके कलर कैसे हैं, तो वो आप देख के परचेज़ करें। उसके अलावा दोस्तों जो चीज़ है, अभी आ जाते हैं, अभी हमारा जो दूसरा सेशन है वो फ़ीमेल्स का है। फ़ीमेल्स की मैं आपको दोस्तों ये बात बता दूं कि फ़ीमेल्स अगर आप लगा रहे हैं एक मेल के साथ तो 2 लगाएं, क्योंकि मेल जो है वो बहुत एग्रेसिव होता है ब्रीडिंग सीज़न में, और सम टाइम फ़ीमेल को एक सिंगल अगर फ़ीमेल लगाएंगे तो उसको मारेगा और उससे इसके मरने के चांसेस भी बहुत बन जाते हैं। और उसके अलावा आपकी ब्रीडिंग भी मुतासर होगी। कोशिश करें हमेशा सेट लगाएं, कोई भी फेजेंट्स का सेट आप लगाएं तो 2 फीमेलें लाजमी आपके पास होनी चाहिए। और यानी कि उसके अलावा फ़ीमेल की ब्रीडिंग की बात की जाए अंडों की, तो ये आपके पास एक फ़ीमेल जो है वो सीज़न में 24 से 25 अंडे देती है, मतलब यानी कि ड्यूरेशन में। और उसके अलावा दोस्तों जो मेन चीज़ आपने देखनी होती है, आप फ़ीमेलें जब लगाएं तो पट्ठियाँ ना लगाएं, क्योंकि पट्ठियाँ जो होती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल की तरह आप पहले सीज़न में ब्रीड करने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर करेंगी भी तो बहुत ही कम अंडे देंगी, उनमें अनफर्टिलिटी का भी बड़ा इशू आता है। क्योंकि जब मेल आप पट्ठा लगाएंगे तो उसकी जो है ना वो ब्रीडिंग की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर वो कम होती है, सेपरम्स कम होते हैं, तो अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल आपके पास आएंगे। कोशिश करें ब्रीडर पेयर लगाएं, ब्रीडर सेट लगाएं। और प्राइस की बता देता हूँ मैं आपको, पाकिस्तान के अंदर 30 से 35 हज़ार रुपये का पेयर आराम से आपको ब्रीडर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जो फीमेल अगर ब्रीडर लेंगे तो वो आपको 15 से 18 के दरमियान में पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप पट्ठे लेंगे तो आपको 18 से 20 के दरमियान में आपको पट्ठे मिलेंगे, यानी कि 8 से 10 माह के, और 12 से 14 हज़ार रुपये की आपको फ़ीमेल मिलेगी, क्योंकि फ़ीमेल का थोड़ा सा रेट हाई होता है एज अ मेल। तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा या आपको कोई ट्रस्ट नहीं मिल रहा, कोई ट्रस्टेड बंदा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ट्रस्टेड पर्सन दूंगा जहाँ से आप अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी फार्म्स वाले हैं, हमारे दोस्त यार हैं, हम आपको उनसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। वीडियोज़ अच्छी लगी हैं लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें। सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहा करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करें। और अगर कोई भी सवाल है किसी किस्म का, आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।